खबरों की दुनिया में हर खबर है खास, लेकिन जो खबरें बढ़ाती हैं आपका हौसला और विश्वास, ऐसी तमाम खबरों को देश भर से हम समेट कर लेकर आते हैं खास आपके लिए। नमस्कार, मैं हूं शहला निगार और आप देख रहे हैं हमारा ये विशेष कार्यक्रम गुड न्यूज़ जज्बा इंडिया का। यहाँ होती हैं आम लोगों की बहुत खास कहानियाँ। तो देर किस बात की है, चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस खास प्रोग्राम की। तो प्रोग्राम की शुरुआत में सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं पुणे की यरवदा सेंट्रल ओपन जेल कैंटीन में। जी हाँ, ये कैंटीन अपने आप में बहुत ख़ास इसलिए है क्योंकि ये पूरी कैंटीन कैदियों द्वारा संचालित की जा रही है। यहाँ पर कैदी शानदार खाना बना रहे हैं, लोगों को परोस रहे हैं और लोगों को ये चीज़ बहुत पसंद भी आ रही है। और ख़ास बात ये है कि ये प्रयास है उनके सशक्तिकरण का, उनको मुख्य धारा से जोड़ने का, और इसमें सकारात्मक परिणाम भी सामने आ रहे हैं। समोसा, पकौड़ा, पिज्ज़ा और चाय, ऐसी ही न जाने कितनी पोषक और जायकेदार डिशेस तैयार करते और सर्व करते ये लोग किसी रेस्तरां के पेशेवर बावर्ची नहीं हैं, बल्कि ये तो पुणे की यरवदा जेल में बंद कैदी हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैदी जेल से बाहर कैसे आए, तो आपको बता दें कि ये जेल की ही एक ओपन कैंटीन है जिसमें बाहरी दुनिया के लोग भी आ सकते हैं और अपनी पसंद का खाना खा सकते हैं। और ये खाना बनाने से लेकर परसने तक का पूरा काम कैदी ही करते हैं। बचत का पैसा भी कैदियों के अकाउंट्स में ही जाता है। मकसद है कि कैदियों को हुनर के जरिए मुख्य धारा से जोड़ना। कैदियों द्वारा ग्राहकों को मिल रहा आतिथ्य और भोजन का स्वाद शानदार है, इसलिए कैंटीन को ग्राहकों से सहज प्रतिक्रिया मिल रही है। अब अच्छी खबर ये है कि यरवदा सेंट्रल ओपन जेल के कैदी अब कैंटीनों की एक पूरी श्रृंखला चलाएंगे। सदर उपहारगृह सुरू केल्यानंतर जेल कैंटीन की सफलता के साथ हमने जेल कैंटीन श्रृंखला की शुरुआत की है, जिसमें अधिकारियों से अच्छी प्रतिक्रिया और समर्थन मिल रहा है। आम लोग भी इसे खूब पसंद कर रहे हैं। हम इस श्रृंखला के भी सफल होने की उम्मीद करते हैं, साथ ही सभी से इसका हिस्सा बनने का अनुरोध करते हैं। शुरुआत में नागरिकों से अच्छी प्रतिक्रिया मिलने के बाद लगभग 20 कैदियों ने कैंटीन के लिए काम शुरू किया। जैसे जैसे ग्राहकों की संख्या बढ़ती गई, काम बढ़ता गया और अब 33 कैदी काम कर रहे हैं। कैंटीन में काम करने वाले कैदियों को कुल मिलाकर 70,000 रुपए से 80,000 रुपए का मासिक वेतन दिया जाता है। शुरुआत के 8 से 9 महीनों के भीतर कैंटीन की वार्षिक आय 11 से 12 लाख रुपए हो गई है। मैं अपनी इच्छा से पिछले 10 से 11 महीनों से इस कैंटीन में काम कर रहा हूँ। कैंटीन की प्रक्रिया बहुत अच्छी रही है। हम अच्छी गुणवत्ता वाला भोजन उपलब्ध करा रहे हैं। भोजन की गुणवत्ता बढ़ाने की दिशा में और अधिक काम कर रहे हैं। हम सभी भोजन तैयार करते हैं और मैगी, चावल की प्लेट, पूरी भाजी, पकौड़े और बहुत कुछ जैसी कई तरह की चीजें देते हैं। क्षेत्र की आईटी कंपनियों के कई ग्राहक नियमित रूप से आते हैं। बहुत से लोग अपना जन्मदिन और विभिन्न उत्सव मनाते हैं। स्वाद, गुणवत्ता, बैठने की व्यवस्था और आतिथ्य सही मायनों में ग्राहकों को इस ओर खींच लाता है। हम यहाँ डेली ब्रेकफास्ट करने आते हैं और यहाँ की सबसे अच्छी जो डिश है वो वड़ा पाव है। सो वो हम सबका फेवरेट है। आई थिंक वड़ा पाव एंड चाय, पोहा भी बहुत अच्छा है, लेकिन मेरा सबसे पसंदीदा इज वड़ा पाव। तो वो हम खाने डेली सुबह में ब्रेकफास्ट करने आते हैं। रोजमर्रा की जिंदगी में कई लोगों को विभिन्न चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ये स्थितियां अक्सर संघर्ष और गलतफहमियों को जन्म देती हैं। अनजाने में व्यक्ति अपराध करते हैं और उन्हें एक नई शुरुआत की आवश्यकता महसूस होती है। यह उन्हें पुनर्वास या अन्य प्रकार की शिक्षा की ओर ले जाता है। भले ही वे अपराधी हों, फिर भी वे समाज का हिस्सा हैं। अतः इन अपराधियों को खुली जेल में प्रवेश की अनुमति देकर उन्हें मुख्य धारा में शामिल करने का महत्वपूर्ण प्रयास किया गया है। यरवदा परिसर ने कैदियों के पुनर्वास प्रक्रिया का समर्थन करने के लिए यहाँ एक कैंटीन शुरू की है। आसपास कई आईटी कंपनियों की मौजूदगी को देखते हुए इस पहल पर सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है। यह कैंटीन अब विभिन्न प्रकार की वस्तुएं प्रदान करती है। विविध महाराष्ट्रीयन उत्पादों के निर्माण के सहित प्रशिक्षण कार्यक्रम भी तैयार किए गए हैं।
इस पहल से न केवल कैदियों का मनोबल बढ़ता है, बल्कि यहाँ आने वाले ग्राहकों को भी खुशी मिलती है। फिनोलेक्स कंपनी के CSR फंड के माध्यम से कैंटीन में डीप फ्रीजर, गैस स्टोव, CCTV जैसी वस्तुएं उपलब्ध कराई गई हैं। यहाँ कैदी खेती की बारीकियों को समझकर इसमें नवाचार कर रहे हैं। यहाँ विभिन्न फसलें, फल, चावल, गेहूं आदि की खेती हो रही है, जिसका इस कैंटीन में उपयोग किया जाता है। इससे न केवल कैदियों को लाभ होता है, बल्कि यरवदा प्रशासन को भी आर्थिक रूप से मदद मिलती है। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए महाराष्ट्र से शेखर गौड़ और रूही मलिक की रिपोर्ट, DD न्यूज। तो देखा आपने, इन कैदियों के हाथों में है ही गजब का स्वाद, इसीलिए ये सबके मन को भा रहे हैं। और तो और अब ये कैदी कैंटीनों की एक पूरी श्रृंखला चलाएंगे। कहते हैं कि सेवा का कोई एक रूप नहीं होता है। अक्सर वही व्यक्ति दूसरे लोगों के लिए, ज़रूरतमंद लोगों के लिए सहारा बनकर सामने आता है, जिसे सबसे ज़्यादा सहारे की ज़रूरत होती है। कुछ ऐसे ही हैं गुजरात के सुरेंद्रनगर के रहने वाले दिव्यांग राजेश रावल। आइए देखते हैं राजेश रावल की कहानी। ये हैं राजेश भाई रावल, जो खुद इस दुनिया के रंगों को नहीं देख सकते, पर दूसरों की जिंदगी में रंग बिखेरने को हर वक्त तैयार रहते हैं। खुद तो किसी के सहारे से चलते हैं, पर दूसरों को खुद के पैरों पर चलना सिखा रहे हैं राजेश भाई। उनकी संस्था निर्धार विधवा केंद्र महिला कल्याण केंद्र से क्षेत्र के कई आम लोग निस्वार्थ भाव से जुड़े हुए हैं, जिसके जरिए वो इन महिलाओं को अंग्रेजी भाषा, सिलाई बुनाई, ब्यूटी पार्लर तकनीक और कंप्यूटर जैसे विभिन्न उपयोग कौशल सिखाकर आत्मनिर्भर बनाने में मदद करते हैं। यूं तो उन्होंने अपनी आंखों से इस दुनिया को नहीं देखा, लेकिन वो औरों के लिए इस दुनिया को खूबसूरत बनाने का जज्बा रखते हैं। वो विधवाओं को और उनके बच्चों को देखना सिखाते हैं। यूनिट चालू थिया से 51 बहनों से शुरू हुई इस संस्था में आज 1300 से अधिक बहनों की जिंदगी बदली है। उन्हें हर तरह से लाभ मिल रहा है। आज यहाँ रहने वाली हर बहन को लगता है मानो जैसे वो अपने पिता या भाई के घर आकर रह रही है, और बहुत खुशी से अनुभव के साथ सब अपना जीवन यापन करती हैं। અત્યારે 1300 ने बहनों ने तथा दीकरियों ने પોતાના मुझे CCC कंप्यूटर की भाषा सीखनी थी और उसी के कारण मैं यहाँ आई। बाहर हजारों की कीमत में ये कोर्स जो मुझे सीखने थे, वो यहाँ नाम मात्र फीस के साथ मुझे सीखने को मिले, जो मेरे भविष्य के लिए काफी काम आएंगे। संस्था द्वारा इन महिलाओं के लिए सूरजबा विधवा पुनर्वासन नाम से एक भवन है, जहां जरूरतमंद महिलाएं पूरे सम्मान के साथ रह सकती हैं। यहां महिलाओं को मुफ्त भोजन उपलब्ध कराया जाता है। जो आर्थिक रूप से कमजोर, HIV पॉजिटिव या दिव्यांग हैं, उन महिलाओं को हर घर जाकर कपड़ा और भोजन मुहैया कराया जाता है। साथ ही त्योहारों पर विधवा महिलाओं का पसंदीदा भोजन उन तक पहुंचाया जाता है। राजेश भाई के साथ साथ कई अन्य लोग भी इनके साथ इनके इस नेक काम में खूब आर्थिक मदद कर रहे हैं, जिसके कारण राजेश भाई अपने साथ जुड़ी विधवा बहनों की बेटियों की शादी भी करवा पा रहे हैं। स्पोकन इंग्लिश अब तक हमने 125 से अधिक विद्यार्थियों को कंप्यूटर कोर्स सिखाया है, जिसमें से कई बहनें आज आत्मनिर्भर बनकर अपना काम कर रही हैं। राजेश भाई ने हमेशा बहनों को खुद के पैरों पर खड़ा होना सिखाया। उन्होंने हमेशा कोशिश की कि सिर्फ पैसे देकर नहीं, बल्कि स्किल देकर, कुछ काम सीखकर उन्हें हमेशा के लिए मजबूत बनाया जाए। इस तरह एक दूसरे का सहयोग करके हम समाज में बहुत अच्छे काम कर सकते हैं। ऐसे दयालु और मानवीय कार्य करने के बाद हम समाज को प्रेरित कर सकते हैं और दिखा सकते हैं कि सच्ची मानवता क्या है। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए गुजरात के सुरेंद्रनगर से ब्रजेश तिवारी की रिपोर्ट, DD न्यूज। तो देखा आपने, दिव्यांग होते हुए भी उनका जज्बा किस तरह जरूरतमंद लोगों के लिए सहारा बनकर सामने आए हैं। ऐसी ही अच्छी खबरों के सफर को भी जारी रखेंगे। वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। नए दिन की करें शुरुआत भारतीय ज्ञान परंपरा, संस्कृत और स्वास्थ्य के साथ।
स्वास्थ्य में उपयोगी आयुष पद्धतियों का विज्ञान, संस्कृति, कला, योग का अद्भुत ज्ञान। देखिए विशेष कार्यक्रम सुप्रभातम डीडी न्यूज पर। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कच्छ से कामाख्या तक, राज्यों की राजधानियों से प्रदेशों के कोने कोने तक, होगी हर राज्य के हर हिस्से की पूरी खबर। देखिए भारत एट 7 खबर राज्यों की डीडी न्यूज पर। राजनीति की चाल से दुनिया के हाल तक, खेल के मैदान से किसान के खलियान तक, दिन भर की हर छोटी बड़ी खबर को समेटे खबर के हर किरदार को दिखाते हैं हम। डीडी न्यूज का प्राइम टाइम शो देखिए न्यूज नाइट हर रात 8 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं गुड न्यूज जज्बा इंडिया का, और अब आपको मिलवाते हैं कुछ स्वच्छता प्रहरियों से। जी हाँ, इसके लिए आपको लेकर चलेंगे उत्तराखंड के एक पहाड़ी गांव झाला गांव में, जहां पर ये स्वच्छता प्रहरी स्वच्छता की एक खास मिसाल प्रस्तुत कर रहे हैं। जी हाँ, इस गांव को उन्होंने किस प्रकार से स्वच्छ बनाया है, लोगों के लिए नज़ीर बनाया है, ये आपको दिखाते हैं। उत्तरकाशी जिले का झाला गांव के युवा यहाँ रोजाना 2 घंटे स्वच्छता अभियान चलाते हैं। युवाओं की टोली हर दिन 140 घरों के साथ ही बाजार की होटलों, दुकानों और यहाँ वहाँ बिखरे कचरे को भी साफ करती है और लोगों को भी जागरूक करती है। कूड़ा निस्तारण के लिए बाजार में ही कचरा संग्रहण केंद्र बनाया गया है। युवक मंगल दल के अभिषेक रौतेला का कहना है कि स्वच्छता अभियान के दौरान प्लास्टिक युक्त अजैविक कचरे पर विशेष ध्यान दिया जाता है। जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक है और पूरी हर्सिल वैली में जो देश विदेश के पर्यटक यहाँ पर आते हैं घूमने के लिए, और यहाँ पर स्वच्छता को मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, क्योंकि आने वाले कुछ सालों में ये दिल्ली जैसे हालात यहाँ पर भी पैदा हो सकते हैं, क्योंकि सिंगल यूज़ प्लास्टिक का जो बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। तो इसी को देखते हुए हम पर्यावरण संरक्षण की तरफ अपना एक कदम जो हम हमेशा से बढ़ाते आए हैं, और साल 2020 से हम निरंतर स्वच्छता अभियान अपनी ग्राम पंचायत झाला में कर रहे हैं। हमने अपने ग्राम सभा के अंदर अलग अलग तरीके से हम लोगों ने गीला कूड़ा और सूखा कूड़ा हम लोगों ने अलग अलग कैटेगरी में इसको रखा है, और पूरे गांव के अंदर, पूरे मार्केट के अंदर हम लोगों ने इस अभियान को चलाया है। विगत 10 दिन तक हम लोगों का ये अभियान चला था, लेकिन पिछले कुछ सालों से ये निरंतर हम लोग इस काम के ऊपर कार्य कर रहे हैं स्वच्छता से रिलेटेड, क्योंकि जब तक हम लोग अपने गाँव को साफ़ नहीं करेंगे तब तक हम अपने पूरे देश को हम लोग साफ़ नहीं रख सकते। झाला गांव जिला मुख्यालय उत्तरकाशी से 70 किलोमीटर दूर है। यह हर्षिल घाटी के प्रमुख गांव में शामिल है। यहाँ से गंगोत्री धाम की दूरी 30 किलोमीटर है। गांव के निकट 4 धाम यात्रा का पड़ाव भी है। यात्रा सीजन में यहाँ बड़ी संख्या में तीर्थयात्री रुकते हैं। इसके अलावा सैलानी भी यहाँ बड़ी संख्या में पहुँचे हैं। 8 जुलाई से लेकर अब तक 22 बोरे प्लास्टिक युक्त कूड़ा एकत्र कर चुके हैं। अभी तक जो हमने कूड़ा इकट्ठा करा है वो हमने 32 बैग्स इकट्ठा किए हैं, जिसमें प्लास्टिक की बॉटल्स थी, जिसको हमने DRS कंपनी में रिसाइकिल होने के लिए दे दिया है। और बाकी मेरा सबसे संदेश और निवेदन ये है कि जो भी बाहर से आ रहा है वो या तो अपना कचरा अपने साथ लेके जाओ, और वरना जो सूटेबल डस्टबिन दे रखे हैं उसमें अपना कूड़ा रखो। प्लास्टिक युक्त कूड़े को 3 हिस्सों में जमा किया जाता है। इसमें खाली पैकेट, प्लास्टिक बोतल और अन्य प्लास्टिक के सामान को अलग अलग जमा किया जा रहा है। उत्तरकाशी के मुख्य विकास अधिकारी जय किशन ने युवाओं की पहल को सराहा है। उनका कहना है कि इस तरह की पहलें गांव स्वच्छ तो करेगी ही, साथ ही प्लास्टिक कचरे से भी मुक्ति मिलेगी। हमारे जितने भी ग्रामीण एरिया हैं और अर्बन एरियाज हैं, वहाँ पे हमारे प्लास्टिक को अच्छे तरीके से मैनेज किया जाए। इसके लिए हम लोगों ने प्लान इंडिया के तहत इनकी कुछ ग्राम प्रधानों की ट्रेनिंग कराई है हमारे विकास भवन में। उसके बाद वहाँ उनके ग्राम प्रधान और युवक मंगल दल के अध्यक्ष जो कि अभिषेक रौतेला हैं, उनको हम लोगों ने प्रेरित किया और उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है पिछले 1 महीने में। युवाओं की इस पहल से गांव में स्वच्छता अब साफ नजर आती है। झाला गांव को जोड़ने वाला मार्ग ही नहीं, गांव का हर घर, आंगन और गलियां भी कूड़ा कचरा मुक्त हैं। झाला पॉलिथीन मुक्त गांव बनने की ओर बढ़ चला है और बहुत जल्द यह जिले का पहला प्लास्टिक मुक्त गांव भी बन जाएगा।
धन्यवाद प्रकृति अभियान में अभिषेक रौतेला को जहां ग्रामीणों का साथ मिल रहा है, वहीं अधिकारी भी उनके इस अभियान में साथ हैं। झाला गांव की यह पहल अन्य गांवों के लिए एक मिसाल बन गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज, देहरादून। तो देखा आपने झाला गांव के युवाओं का धन्यवाद प्रकृति अभियान। प्रकृति को धन्यवाद कहने का कितना अनूठा तरीका अपनाया है इन लोगों ने। और चलिए अब आपको लेकर चलते हैं पंजाब, मिलवाते हैं युवाओं की एक और टीम से, और ये टीम है वाटर वॉरियर्स की। जी हाँ, ये युवा हर रविवार जाते हैं और नदियों की सफाई करते हैं। जो नदियाँ पंजाब में गंदी हो गई हैं, उन नदियों की सफाई का जिम्मा उठाया है युवाओं की इस टीम ने। लुधियाना में सतलुज नदी के किनारे कूड़ा उठा रहे हैं ये युवा। ये पंजाब के कुछ युवाओं की टीम है जो खुद को वाटर वॉरियर्स पंजाब कहते हैं। पंजाब में जल संकट को देखते हुए ये योद्धा नदियों को प्रदूषण मुक्त करने का प्रयास कर रहे हैं। उनकी टीम के सदस्य बलकार सिंह ने बताया कि वे हर सप्ताह सतलुज नदी की सफाई करने आते हैं और वाटर वॉरियर्स पंजाब के प्रणेता मनजीत सिंह ब्यास सतलुज और रावी नदियों की भी सफाई करते हैं। आसपास के लोग, लुधियाना के आसपास के, जलंधर के, फिलौर के लोग भी हमारे साथ आके जुड़ रहे हैं। हमारे साथ हमारी पूरी टीम तैयार हो गई है। हमारी टीम में 150 से लेकर 200 से ज़्यादा भी हमारी अब टीम बन चुकी है। तो अलग अलग लेवल पे काम कर रहे हैं। वो यहाँ भी सफाई होती है, दूसरी नदियों पे भी सफाई कर रहे हैं। कूड़ा कचरा हम लोगों ने फेंक रखा है यहाँ पे, उसकी सफाई करें, अपने अपने पे लेवल पे काम करते रहें। ये देखो, ये जो पानी है, ये किसी ने, एक आदमी ने तो यूज़ करना नहीं है, ये सारे पंजाब के लिए। तो मेरी सभी लोगों को विनती है कि आप आएँ, सतलुज की सफाई रखें। हर रविवार को वाटर वॉरियर्स पंजाब के कुछ युवा लाड़ीवाल के पास सतलुज नदी के पुल के ऊपर और नीचे सफाई करते हैं और लोगों को नदी में कुछ भी ना फेंकने के बारे में जागरूक करने का प्रयास करते हैं। जल योद्धा हरजोत कौर ने कहा कि उनका मिशन पंजाब की नदियों और पानी को साफ करना और लोगों को जागरूक करना है। हमने पानी की सफाई करनी है, पानी को प्रदूषित होने से बचाना है। पानी की जो बूंद बूंद की है हमारे लिए कीमती है। आने वाले समय में पानी की कमी से बहुत कुछ हो सकता है। सो अगर हम आज इसको बचा लेते हैं तो आने वाले टाइम में हमें पछताना नहीं पड़ेगा। युवाओं ने बताया कि नदियों के जल को शुद्ध करने की आवश्यकता क्यों है और ये प्रेरणा उनमें कैसे जगी। आज हम सतलुज दरिया पे खड़े हुए हैं, जहाँ पे हमारी वाटर वॉरियर की टीम पूरी आई हुई है। मेरा नाम कृति है। मैं लास्ट 2 to 3 मंथ से लास्ट में यहीं पे वाटर वॉरियर की टीम को मैंने ज्वाइन किया हुआ है। मैं डेली अप डाउन करती थी। मैं एक जॉब करने वाली लड़की हूँ। मैं डेली यहाँ से अप डाउन करती थी, तो मैं देखती थी कि लोग कुछ भी उनके घर में पड़ा है, कोई भी कूड़ा पड़ा है या कुछ भी पड़ा है, वो यहाँ पे आके जल प्रवाह कर देते हैं। लेकिन मुझे ये देख के बहुत दुख लगता था कि लोग इसको साफ़ क्यों नहीं रखते, क्योंकि ये पूजने वाली जगह नहीं है, ये बचाने वाली जगह है। हमें उम्मीद है कि वाटर वॉरियर्स पंजाब की पहल से प्रेरणा लेकर और भी लोग पंजाब के पर्यावरण की गिरावट को रोकने के लिए इस अभियान का हिस्सा बनेंगे। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए पंजाब से ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो जन सहभागिता से हो रहे हैं अनूठे प्रयास। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार अच्छी खबरों का सफर अभी जारी रहेगा। देखते रहिए गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। राजनीति की चाल से दुनिया के हाल तक, खेल के मैदान से किसान के खलियान तक, दिन भर की हर छोटी बड़ी खबर को समेटे खबर के हर किरदार को दिखाते हैं हम। डीडी न्यूज का प्राइम टाइम शो देखिए न्यूज नाइट हर रात 8 बजे। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कच्छ से कामाख्या तक, राज्यों की राजधानियों से प्रदेशों के कोने कोने तक, होगी हर राज्य के हर हिस्से की पूरी खबर। देखिए भारत एट 7 खबर राज्यों की डीडी न्यूज पर।
करें शुरुआत भारतीय ज्ञान परंपरा, संस्कृत और स्वास्थ्य के साथ। स्वास्थ्य में उपयोगी आयुष पद्धतियों का विज्ञान, संस्कृति, कला, योग का अद्भुत ज्ञान। देखिए विशेष कार्यक्रम सुप्रभातम डीडी न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं गुड न्यूज़ जज्बा इंडिया का। और चलिए अब आपको लिए चलते हैं मध्य प्रदेश के इंदौर और मिलवाते हैं 10 वर्ष के नन्हे से आदित्य तिवारी से। आदित्य तिवारी इन दिनों बहुत कुछ खास कर रहे हैं। वो यातायात नियमों को लेकर लोगों को जागरूक बना रहे हैं, गीत गाते हैं और लोगों में जागरूकता अभियान फैलाते हैं। यातायात नियमों को लेकर लोग जिस तरह से उसे इग्नोर करते हैं, उसने आदित्य तिवारी को बहुत झकझोर दिया और उन्होंने खुद इस बात का जिम्मा उठा लिया कि वो लोगों को जागरूक बनाएंगे। और देखिए कैसे नन्हा सा एक बच्चा लोगों में जागरूकता अभियान चला रहा है। बेतरतीब होते ट्रैफिक को सुधारने के लिए यातायात पुलिस के साथ साथ अब आम लोग भी प्रयास कर रहे हैं। ये हैं इंदौर शहर के विष्णुपुरी कॉलोनी में रहने वाले 10 वर्षीय आदित्य तिवारी, जो लोगों को ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूक करने में जुटे हुए हैं। आदित्य सोमवार से शनिवार तक इंदौर के चौराहों पर ट्रैफिक को संभालते हैं और लोगों को इन नियमों के प्रति जागरूक करते हैं। मैं ट्रैफिक 3 साल से संभाल रहा हूँ। मेरी दीदी ना एक मिशन चलाती है, मिशन नो स्मोकिंग, तो मेरा वो भी देश सेवा करती थी देश के साथ, तो मेरा भी मन हुआ कि देश की सेवा करनी है मुझे। मेरा सभी से निवेदन है कि तेज रफ्तार में आप अपने वाहन को ना चलाएं, इससे दुर्घटना हो सकती है। और रेड लाइट पर आप अपने गाड़ी के इंजन को बंद कर दीजिए। मैं सबको संदेश देता हूँ कि आप यातायात नियमों के पालन करें और सुरक्षित रहें, ताकि आपका प्रियजन आपका मुस्कुराकर स्वागत कर सके, ना कि दुख भरे आंसुओं से। आदित्य एक सैनिक के रूप में देश के लिए योगदान देना चाहते हैं और इसीलिए वो एक सैनिक की तरह कपड़े पहनते हैं। यहाँ तक कि वो पहचान पत्र, नाम पट्टिका और सीटी भी रखते हैं और अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते समय आधिकारिक जैकेट भी पहनते हैं। वो अभियान के तहत यातायात नियमों के बारे में खुद के द्वारा रचित गीत गाते हैं और गाने गाकर यातायात नियमों के प्रति जागरूकता फैलाते हैं। दस वर्षीय आदित्य द्वारा जागरूकता फैलाने के इस अनोखे तरीके ने कई लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा है और लोगों को खुश भी किया है। आदित्य पिछले 3 सालों से इस कार्य को कर रहे हैं। इस दौरान उनकी मां संगीता तिवारी भी उनके साथ रहती हैं। ऐसे नॉर्मल समझाते तो ऐसे मजे नहीं आती समझाने में, अगर हमने गीत के द्वारा बहुत मजा आती है समझाने में। वर्तमान में ऐसे प्रयासों की बहुत जरूरत है, क्योंकि अक्सर कुछ लोग यातायात नियमों का पालन नहीं करते हैं और नियमों का पालन करने वाले अन्य नागरिकों को उनकी गलतियों की कीमत चुकानी पड़ती है। युवा ही देश का भविष्य है। 10 वर्षीय आदित्य तिवारी ने इंदौर की सड़कों पर यातायात जागरूकता फैलाकर अपनी क्षमता के अनुसार इस कथन को चरितार्थ किया है। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए मध्य प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो देखा आपने, हमारे देश के लोगों में कौशल अपार है, प्रतिभा अपार है। बस ज़रूरत है उन्हें एक छोटा सा मौका मिलने की। और जब जब हमारे देश के लोगों को मौका मिलता है, वो कुछ ना कुछ अच्छा और ख़ास करके ज़रूर दिखाते हैं। आपसे भी अनुरोध है कि आप भी कुछ ना कुछ अच्छा करते रहिए, खास करते रहिए, देश और समाज के विकास में अपना योगदान ज़रूर दीजिए। अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ और अच्छी कहानियों के साथ। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।